बाबा भीष्म पितामह, जो कि युद्ध के मैदान में पड़े हैं, 10 दिन तक उन्होंने सेनापति के रूप में युद्ध की बागडोर संभाली थी और अंततः अर्जुन को खुद ही बता दिया था कि मैं रास्ते से कैसे हटूंगा। शरशैया पर पड़े हैं। बड़ा पवित्र जीवन है भीष्म पितामह का। ये भीष्म पितामह कौन है? ये पूर्व जन्म के वसु थे। 8 वसु थे, उसमें द्यो नाम के वसु थे भीष्म पितामह। इन्होंने पूर्व जन्म में अपने पत्नी के कहने पर वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय को चोरी करने का प्रयास किया था। 8 वसुओं ने किया था। उसमें सबसे छोटे थे, द्यो नाम के वसु थे। तब धर्म के पुत्र थे, लेकिन कामधेनु गाय को चोरी करने का प्रयास किया था। तब वशिष्ठ जी ने इन 8 वसुओं को मनुष्य लोक में जन्म लेने का श्राप दिया था। तब ये 8 वसु बड़े दुखी हुए। तब उस समय वहां गंगा जी विद्यमान थी। तब गंगा जी ने कहा कि आप लोग मनुष्य रूप में जन्म तो लोगे, लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगी। तब गंगा जी का विवाह शांतनु जी से हुआ था और बड़ी प्रसिद्ध कथा है। इस शर्त पे गंगा जी ने विवाह किया था कि मैं कुछ भी करूंगी, तुम टोकोगे नहीं, और रोकोगे टोकोगे तो मैं चली जाऊंगी। तब महाराज शांतनु से गंगा जी को एक एक करके 8 पुत्रों का जन्म हुआ था। और जन्म होता था और गंगा जी जाके जल में पुत्र को छोड़ देती थी। ऐसे करके 7 पुत्रों को जल में बहा दिया था। जब 8वें को बहाने लगी थी, तब शांतनु ने हाथ रोक लिया था कि तुम क्या करती हो, मां हो के पुत्रों को बहा देती हो। गंगा जी ने कहा था कि मैं कह चुकी हूं कि मैं कहूंगी जो करूंगी आप नहीं रोकोगे, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। शांतनु ने कहा चली जाना, लेकिन मुझे बताओ ऐसा क्यों करती हो। तब गंगा जी ने बात बताई थी कि ये 8 पुत्र शापित हैं, इनको मनुष्य रूप में जन्म लेना था, इनके उद्धार में मुझे सहायता करनी थी। ये यदि रहते तो कष्ट पाते, ये तो अपना श्राप भोगने आए थे, इसलिए 7 को तो मैंने बहा दिया, 8वें को रोक रहे हो। शांतनु ने कहा जो हो सो हो, पर मुझे एक पुत्र तो चाहिए अपनी वंश बेली बढ़ाने के लिए। तो गंगा जी ने कहा था महाराज इस पुत्र से वंश नहीं बढ़ने वाला। शांतनु महाराज कहे कैसे नहीं बढ़ने वाला, जब मेरा पुत्र है, इतना सुयोग है, मुझे ये पुत्र दे दो। गंगा जी ने कहा नहीं मानते हो तो रख लो, लेकिन इस बालक का जीवन बहुत संघर्ष में होगा और इससे वंश बेली नहीं बढ़ने वाली। पर शांतनु नहीं माने थे। यही जो 8वें पुत्र थे, यही तो भीष्म पितामह बने। फिर पूरी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। बड़े हुए परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखी, नाम तो देवव्रत था। और बाद में जब शांतनु जी ने सत्यवती से विवाह करना चाहा और सत्यवती के पिता ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी को तब ब्याहूंगा शांतनु से जब मेरी बेटी के ही पुत्र राजा बनेंगे, वो तो राजा देवव्रत को बना देंगे। तब भीष्म गए थे उस सत्यवती के पिता के यहां और कहा था मेरे पिता से अपनी कन्या का विवाह कर दो। मैं कहता हूं कि मैं राज नहीं लूंगा, आपकी बेटी के पुत्र ही राजा बनेंगे, मैं शपथ लेता हूं। तब उस दास राज मल्लाह ने कहा कि तुम राज न लो, तुम्हारी संतान राज मांगेगी, तब मेरी पुत्री के पुत्र वंचित हो जाएंगे। तब उस समय भीष्म पितामह ने कितनी कड़ी प्रतिज्ञा की थी
कि मैं सूर्य चंद्रमा देव पितृ सबको साक्षी मान के शपथ लेता हूं कि आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तो नामदेव व्रतता बाद में भीष्म कहलाए, जिन्होंने इतनी भीषण प्रतिज्ञा की और फिर कितनी बाद में घटनाएं हुई, युद्ध को भी कितनी बार रुकवाना चाहा, लेकिन कौरवों ने मानी नहीं, युद्ध हुआ। तब आखिर में स्वयं ही उपाय बता दिया भीष्म पितामह ने कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। वो जो शिखंडी है वो पूर्व जन्म की कन्या है, जिसका मैंने हरण किया था विवाह के लिए सत्यवती जी के पुत्रों से, लेकिन वो शाल्व नरेश को चाहती थी, फिर उसने मुझसे विवाह करने को कहा। मैं अखंड ब्रह्मचारी था। आखिर में उसने तपस्या की और ये चाहा कि इस भीष्म की मृत्यु में मैं माध्यम बनूं। तो वही पूर्व जन्म की कुमारी इस बार शिखंडी बन के आई है। मैं पहचानता हूं, यदि शिखंडी की ओट में खड़े होकर के अर्जुन तुम बाण चलाओगे तो मैं स्त्री पर प्रहार नहीं करता, मेरा शरीर बिंध जाएगा। जबकि भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु जी से, जब भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किए तब शांतनु इतने प्रभावित हुए, अपने पुत्र को वर दिया इच्छा मृत्यु का। तब मृत्यु होगी जब इच्छा करोगे, बिना इच्छा की मृत्यु नहीं होगी। तो भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु का वरदान है और अर्जुन के बाणों से पूरा शरीर बिंधा हुआ है, शरशैया पर पड़े हुए हैं, चाहे तो प्राण छोड़ दें। अरे शरीर में कहीं छोटा सा कांटा लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है। भीष्म पितामह के शरीर में तो एक रोम नहीं बचा जहां बाण आर पार न हो रहे हो, सारा रक्त बह चुका है शरीर से, लेकिन तब भी प्राण नहीं छोड़ रहे। कोई कहते हैं कि युद्ध पूर्ण हो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, राष्ट्र सुरक्षित हो जाए तब प्राण छोड़ूं। कहीं वर्णन है कि सूर्य उत्तरायण हो जाए तब प्राण छोड़ूं। ये सब बातें भी सत्य हो सकती हैं, पर ये सब बाहरी बातें जो उन्होंने बाहर से बोली। भीतरी बात क्या है? भीतरी बात यह है कि भीष्म पितामह श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया है, जिनका नाम संकीर्तन करते हुए जीव परम धाम को प्राप्त करता है, उन श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। तो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसको कोई नहीं जानता, इसको केवल भक्त और भगवान जानते हैं। अर्जुन कह रहे थे प्रभु को कि चलिए भीतर भोजन करिए, विश्राम करिए। भगवान ने कहा नहीं, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। और उस समय श्री कृष्ण सब पांडवों के साथ, उस समय देवी द्रौपदी, कुंती बुआ, कितने ऋषि मुनि प्रभु के साथ गए। पूरी गाथा लिखी है ग्रंथ में। और जैसे प्रभु गए हैं, भीष्म पितामह के सिरहाने जाके खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मेरे सिरहाने न खड़े होइए, मेरे चरणों की ओर आ जाओ। भगवान ने कहा बाबा सब लोग तो कहते हैं मरते समय भगवान हमारे सिरहाने हो, उनका हाथ हमारे शीश पे हो, आप कहते हो कि चरणों की ओर आ जाऊं, क्यों? बोले प्रभु दर्शन नहीं हो रहा। मैंने निश्चय किया है, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्य हम प्रसन्न हासा अरुण लोचन उल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। मैंने निश्चय किया है कि आपके श्रीमुख का दर्शन करते हुए प्राण का त्याग करूंगा। भगवान सन्मुख आ गए। भीष्म पितामह ने वचन लिया, वचन दो जब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, आप मेरी प्रतीक्षा करोगे।
भगवान ने कहा तुम्हारे लिए तो आए हैं, अब खड़ा रहूंगा जब तक कहोगे। किसी ने कहा भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये शरीर न छोड़े तो 2-4 युग शरीर न छोड़े। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब तक न छोड़े मैं खड़ा रहूंगा इनके सामने। जीवन भर भक्त ने मुझे पुकारा है, अब भक्त की वांछा मुझे पूर्ण करनी होगी। सन्मुख खड़े हो गए थे। भीष्म पितामह भगवान के चरण झुलाना चाहते थे पर नहीं उठ सकते। तब प्रभु को कहा था, प्रभु मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता, मेरी पलकें झुकाने को आप प्रणाम मान लीजिए। मैं चरण नहीं धुला सकता, मेरी आंखों से जो अश्रुपात हो रहा है उसी को पाद प्रक्षालन मान लीजिए। भगवान ने कहा हो गया पूजन, कहो क्या कहना है। तब भीष्म पितामह ने कहा था, प्रभु मुझे आपसे कुछ कहना है। जो कहा है उसको भीष्म स्तुति कहते हैं। अभी सुना, भागवत जी में स्तुतियों का बड़ा महत्व है। पहली स्तुति कुंती स्तुति है, दूसरी स्तुति भीष्म स्तुति है। अब भीष्म स्तुति कर रहे हैं, पहले श्लोकों को सुनिए। भागवत जी के श्लोकों की बड़ी महिमा है, भले अर्थ न समझ आए फिर भी सुनना चाहिए। क्यों? बोले जैसे हम लोग डॉक्टर से दवा लेके आते हैं, टैबलेट कैप्सूल लेके आए, रोग हो गया, अब हमको नहीं पता कि ये टैबलेट कैसे बनी है, नहीं जानते फिर भी खा लेते हैं। होता क्या है, दवा खा लिए तो दवा असर करती है। बुखार की दवा खाए तो बुखार उतर गया, हम नहीं जानते वो दवा कैसे बनी है, और खा ले तो लाभ करती है। ऐसे भले भागवत जी के किसी श्लोक का अर्थ न समझ में आ रहा हो फिर भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे, क्योंकि भागवत जी के श्लोक शोक को दूर करने वाले हैं। भीष्म पितामह की तो अद्भुत स्थिति है, आप सब श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए भीष्म स्तुति का। इति मतिरु कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, मैं जानता हूं आपने वसुदेव देवकी जी के यहां अवतार धारण किया है। मैं जानता हूं आप यदुवंश में अवतरित हुए हो। मैं ये जानता हूं आप मुझे बाबा कहते हो, और ये पांडव आपको अपने मामा का पुत्र जानते हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप कौन हो। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हे श्याम सुंदर, आपने लीला के कारण ये जो वपु धारण किया है यह तो अति रसमय है, पर मैं ये जानता हूं कि तत्वतः आप कौन हो। आपके संकल्प से ही सृष्टि सृजित होती है, आपके संकल्प से ही यह सृष्टि पालन होती है, और आपके संकल्प से ही अंततः यह सृष्टि अपने को आप में विलय कर लेती है। भीमसेन को लगता है उनको मैंने मारा, नकुल सहदेव को भी लगता है कि उनको मैंने मारा, युधिष्ठिर को भी लगता है उनका संहार मैंने किया, और अर्जुन मानते हैं कि इतने योद्धाओं का संहार मैंने किया। पर मैं जानता हूं
किसी ने किसी को नहीं मारा, आपका ही संकल्प काम कर रहा था। सब आताताइयों को आप ही दंड दे रहे थे। यश कभी अर्जुन को मिलता था, कभी भीमसेन को मिलता था। हे प्रभु, आपकी माया तो बहुत प्रबल है, जीव उसमें मोहित हो जाता है। आपकी लीलाओं का भी पार नहीं है। आपने इस भीष्म से जो सेवा लेनी थी वो ले ली। अपने जीवन को पवित्र रखने का मैंने पूरा प्रयास किया। गीता तो आपने अर्जुन को सुनाई, मुझे तो नहीं। पर जिस समय युद्ध के मैदान में आप विराट रूप दिखा रहे थे, उस समय मैंने भी उस दिव्य प्रकाश को देखा था। जिस समय हस्तिनापुर की सभा में आप दूत बन के आए थे और वो मूर्ख दुर्योधन आपको ही बंदी बनाना चाहता था, तब उस समय भी आप विराट रूप दिखाए थे। सबकी तो आंख चुंदी आ गई थी, पर तब भी मैंने आपके उस रूप को देखा था। हे श्याम सुंदर, मैं जानता हूं लीला के कारण आपने वपु धारण किया है, पर हे श्याम सुंदर, आप तत्वतः कौन हो इसका मुझे भान है। आपको पाके ही जीव को परम विश्राम प्राप्त होता है। मैं तो बड़भागी हूं जो इस अंतिम क्षण में मुझे आपका दर्शन हो रहा है। हे श्री कृष्ण, मुझे सबसे पहले आपको यही निवेदन करना है कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। मुझे सबसे पहले यही निवेदन करना है कि आप मेरी मति रूप कन्या का वरण कर लीजिए। आप मेरी मति को ग्रहण कर लीजिए। आप सोचेंगे कि मति को समर्पित क्यों करना चाहते हैं। हे प्रभु, जीव को ये मति ही तो भटकाती है। आज तक जिसके जितने जन्म हुए, कोई नरक चला गया, कोई स्वर्ग चला गया, कोई कहीं फंस गया, कोई कहीं गिर गया। इस मति के भटकने के कारण तो जीव को भटकना पड़ता है। पर ये मति तब तक जगत में भटकती रहती है जब तक आप में अटकती नहीं है। तो हे गोविंद, अभी तक तो इस मति को संभाल के रखा मैंने, इसको विषयों में नहीं भटकने दिया। इसलिए मेरी बुद्धि अव्यभिचारी है। मेरी बुद्धि से पाप नहीं हुआ, मेरी बुद्धि अव्यभिचारी है। ये कुंवारी कन्या के जैसी है मेरी बुद्धि। हे गोविंद, आप जैसा स्वामी कहां मिलेगा। आप मेरी इस कुंवारी बुद्धि से विवाह कर लीजिए। और तो कुछ चलाने के लिए मेरे पास है नहीं, मैं उठ भी नहीं सकता। अंग अंग में बाण लगे हैं। पर ये भीष्म आपको अपनी मति अर्पण करता है, अपने मन बुद्धि चित्त को आपको अर्पण करता है। सुनो निवेदन हे प्राण धन मम, करुणा मन में आपके चरण में। सोयश सुनाओ तुम्हें जाओ, ऐसी नहीं सामर्थ्य है वचन में। सब ही बनाए सब उपजाए,
आप ही स्वयं समाये हो कण कण में। जर जर तन है जीवन मरण है, बाण लागे हैं मेरे अंग अंग में। मति हमारी हे गिरधारी, वरण कर लीजय अंतिम क्षण में। कह गौरदास तिहारी आस, भीष्म है अब आपकी शरण में। हे श्याम सुंदर, सुनो निवेदन, हे प्राण धन मम, करूं नमन में आपके चरण में। सुयश सुनाऊं तुम्हें रिझाऊं, ऐसी नहीं सामर्थ्य है वचन में। अब मुझे यही कहना है कि मति हमारी हे गिरधारी, वरण कर लीजय ये अंतिम क्षण में। कह गौरदास तिहारी आस, भीष्म है अब आपकी शरण में। बस यही कहना है, मति हमारी हे गिरधारी, वरण कर लीजिए ये अंतिम क्षण में। कह गौरदास तिहारी आस, भीष्म है अब आपकी शरण में। और एक बात कहूं प्रभु, त्रिभुवन कमनम तमाल हरणम रविकर गौर वरांबरम दधाने। आपका वह कमनीय रूप मेरी आंखों में बसा है। कौन सा कमनीय रूप? हे प्रभु, जिसका श्याम वर्ण है, जिसके बड़े बड़े कमल जैसे नयन हैं, आपकी वह झांकी मेरे हृदय में बसी है, जिसमें आप अर्जुन का रथ हाँक रहे हो। क्या कहूं, मन तो उड़ान भर रहा है। हे श्याम सुंदर, हे भक्त मनहर, कृपा के सागर आप में मति हो। चपल नयन है अलक सघन है, कमल वदन है गोपी प्राण पति हो। सखा विजय के सारथी रथ के, आश्रय पथ के आप ही गति हो। कह गौरदास तिहारी आस, मेरी एकमात्र आप में रति हो। बस मेरी यही प्रार्थना है प्रभु। हे श्याम सुंदर, हे भक्त मनहर, कृपा के सागर, मेरी आप में रति हो, मेरी आप में मति हो, आप ही मेरी गति हो। शरीर छोड़ने के बाद ये जीवात्मा भटके नहीं, ये मन बुद्धि मुझे भटकाए नहीं, कोई आवेश मेरे मन में न आ जाए। आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरी मति हो, आप में ही मेरी रति हो। हे प्रभु, बार बार मुझे वो युद्ध की झांकी ध्यान आती है। कौन सी झांकी? जब मैं उकसा रहा था, आपको भी लगता था जैसे मैं अर्जुन को मारना चाहता हूं। अरे अर्जुन तो मुझे बहुत प्रिय है, और
आपका भक्त है तो उसका अनिष्ट कौन कर सकता है। फिर भी मैंने भयानक युद्ध किया था अर्जुन के साथ, इतने बाण छोड़े थे कि अर्जुन घबरा गया था। क्यों किया था मैंने ऐसा? इसलिए किया था कि आप मुझे मारने के लिए भाजो। मेरे मन में भावना थी कि जो बाण अर्जुन के हाथ से लगे वो आपके हाथों से लगते, पर प्रभु आपने मेरा वचन रखने के लिए अपना वचन तोड़ ही दिया। मैंने वचन लिया था या तो पांडवों को मारूंगा या आपसे शस्त्र उठवा के रहूंगा, और आपने वचन लिया था कि पांडवों का अहित नहीं होने दूंगा और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो प्रभु आपने मेरा वचन निभाने के लिए अपना वचन तोड़ दिया। जैसे आपने वहां निभाया अभी भी मुझको ऐसे निभा दीजिए। मुझे वो झांकी याद आ रही है। कौन सी झांकी? युद्ध की झांकी है मन को भाती, याद आती है हरि तिहारी। प्रतिज्ञा अपनी प्रतिज्ञा मेरी, प्रतिज्ञा मेरी सत्य कीनी, प्रतिज्ञा अपनी आपने विसारी। ले रथ का पहिया अंगूरी महिया, दौड़े थे आप और जब हमारी। वह पीतांबर गिरा धरा पर, चलते थे चाल से सिंह से भी प्यारी। कह गौरदास तिहारी आस, मति आप में लगी रहे बनवारी। युद्ध की झांकी है मन को भाती, मुझे वो युद्ध की झांकी मन को लुभा रही है प्रभु। जब आप ले रथ का पहिया अंगुरी महिया, दौड़े थे आप और जब हमारी। वह पीतांबर गिरा धरा पर, सिंह से भी चाल लगती थी प्यारी। जब सिंह के समान आप हाथ में पहिया लेकर मेरी ओर भागे थे, आपका पीतांबर आपके कंधे से सरक करके पृथ्वी के ऊपर विराजमान हो गया था। विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या, उसी अर्जुन के सखा में, उसी शूरवीर में मेरी मति हो। कह गौरदास तिहारी आस, मति आप में लगी रहे हमारी। कह गौरदास तिहारी आस, मति आप में ही लगी रहे हमारी। बस इसी झांकी में मेरा मन फंसा रहे, आपके नाम में मेरा मन जुड़ा रहे, और मेरी इच्छा नहीं प्रभु। और आप इच्छा पूछते हो तो मन तो इस समय उड़ान भर रहा है। कहां उड़ान भर रहा है? मन तो चाहता है उड़कर वृंदावन चला जाऊं, दौड़कर वृंदावन चला जाऊं। भीष्म पितामह ने एक श्लोक में पूरी वृंदावन की लीला को स्मरण किया है, पूरी रास लीला को स्मरण किया है। मुझे वृंदावन की लीला की सुधि आ रही है, आपके बंशीधर रूप के, आपके राधा माधव रूप के अनुभव मुझे हो रहे हैं। कौन सी लीला? श्री वृंदावन की लीला गोपिन की, बहती है कभी मन में रस की धारा।
वंशी बजाना, निकट बुलाना, फिर छिप जाना, स्वभाव है तिहारा। संग श्री राधा प्रेम अगाधा, यमुना पुलिन पे रास रस विहारा। वह प्रेम लीला रास रसीला, आकर्षित होता है चित हमारा। निष्काम प्रीति वह रस की रीति, समझेगा मन ये कैसे बेचारा। कह गौरदास तिहारी आस, राखो शरण में दास हूँ तुम्हारा। वह वृंदावन की लीला मुझे स्मरण हो रही है प्रभु। मेरी बहुत इच्छा थी मैं कभी वृंदावन जाऊं और एक बार राधा रानी का दर्शन करके आऊं, उनकी चरण रज को माथे पर लगाऊं, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया। सोचता था तब जाऊंगा तब जाऊंगा तब जाऊंगा, पर अवसर नहीं मिल पाया प्रभु। अब तो जीवन पूर्ण हो रहा है, पर यहीं शरशैया से किशोरी जी को प्रणाम करता हूं। वह तो कृष्ण प्रेम की दात्री हैं, उनके बिना तो किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। हे गोविंद, बस यही चाहता हूं मेरी मति आप में लगी रहे और आपका स्मरण करते हुए, आपके लीला का गान करते हुए, आपके नाम का कीर्तन करते हुए मेरा शरीर छूटे। बड़ी अद्भुत स्तुति की है, इतनी सुंदर स्तुति है, एक एक शब्द की व्याख्या हो तो बस भीष्म स्तुति का गान होता रहे। अद्भुत स्तुति की और उस स्तुति को सुनते 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 भगवान भी मगन हो गए, भीष्म पितामह भी मगन हो गए। और कब में को स्तुति का गान करते 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 कहते कहते मौन भये, नेत्र अचानक ठहर गए। प्राणों का पंछी उड़ चला, देखते सब रह गए। देव नभ में छा गए, फूल झर बरसा गए। और की तो क्या कहूं, स्वयं हरि भी रो दिए। गौरदास बलि जाऊं मैं, भक्तन को यश पाऊं मैं। शरण चरण की पाऊं मैं, हरि मेरा भी रखना ध्यान। स्तुति गान करते करते मौन हो गए। सबने देखा भीष्म पितामह के प्राण उधर्व गमन कर रहे हैं और ब्रह्मरंध्र से प्राणों का उत्सर्ग हो रहा है। देवताओं ने पुष्प बरसाए, जय जयकार की। श्री कृष्ण का दर्शन करते, नाम श्रवण करते, लीला गान करते समाधिस्थ हो गए थे। भगवान के नेत्र सजल हो गए थे। तब उस समय भगवान की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह की उत्तर क्रिया की थी। सारी क्रियाएं संपन्न हुई थीं और भगवान फिर अनेक दिन तक द्वारिका जी विराजे थे। श्री हस्तिनापुर विराजे प्रभु और फिर भगवान द्वारिका गए।